हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करना। पीडीएफ से एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी एप्लीकेशन के और बिना किसी इंटरनेट का उपयोग करे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं भंवर सिंह आप सभी का मेरे एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल में स्वागत करता हूं। और अब देखते हैं वीडियो। सबसे पहले ये 3 पीडीएफ फाइल है। इन तीनों पीडीएफ फाइलों को ओपन करके देखते हैं कि इसमें डेटा किस प्रकार का है। इन तीनों को एक्सेल में कन्वर्ट करना है। पहली शीट को ओपन करके देखते हैं इसमें डेटा किस प्रकार का है। इसमें ये एक टेबल है और एक ही पेज है, एक ही टेबल है। सेकंड को अपन देखते हैं तो इसके अंदर जैसे ये फर्स्ट पेज है, पेज फर्स्ट और एक टेबल, और नीचे आके देखते हैं तो ये फर्स्ट पेज के अंदर है सेकंड टेबल। फर्स्ट पेज में ही फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, और ये सेकंड पेज है जिसके अंदर ये सेकंड टेबल और है। उसके बाद में खोलते हैं थर्ड को, जिसके अंदर देखते हैं इसमें फर्स्ट पेज के अंदर 2 टेबल है। अब एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए अपन पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। फिर जाते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में ये है गेट डेटा, जिसके अंदर फ्रॉम फाइल के अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम पीडीएफ। फ्रॉम फाइल में फ्रॉम पीडीएफ। अब यहाँ पे जहाँ अपना वो डाटा है वो वाली शीट खोलनी, उस लोकेशन से उस फाइल को उठाना है आपको। जैसे ये फर्स्ट वाली सीट है, इसको देखा आपने तो ये फर्स्ट टेबल आ रही है, इसको इंपोर्ट करना है। और जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे एक नेविगेटर का ये विंडो ओपन होएगी, जिसके अंदर आपको ये एक टेबल 1 और पेज 1 दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है। टेबल 1 जिसमें आगे है पेज 1 और नीचे है पेज 1। आपको दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करके उठाना है, चाहे तो आप टेबल 1 को उठा लो या पेज को उठा लो। वही पेज है और वही टेबल है, क्योंकि सिंगल पेज है तो उसमें एक ही टेबल है और एक ही पेज है, तो दोनों में से आपको एक चीज़ को लेना है। जिस भी चीज़ को लो, टेबल को लो या पेज को लो, उस पर क्लिक करना है। देखिए इसमें दिखा रहा है टेबल 1 और पेज 1, उसको लोड करना है यहाँ से। जैसे ही लोड पे क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये यहाँ पे ये क्यूरीज एंड कनेक्शन की जो विंडो है इसको साइड से आप क्लोज कर दो। इसके बाद दूसरी पीडीएफ को इंपोर्ट करने के लिए नई वर्कबुक ओपन करते हैं, Ctrl+N, और इसके बाद में डेटा में जाते हैं। डेटा में जाने के बाद में गेट डेटा करके यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रॉम पीडीएफ। फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद में जहाँ से अपनी पीडीएफ फाइल है वहाँ से सेकंड वाली पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना है और इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे एक नेविगेटर की विंडो ओपन हो गई। इसके बाद में आपको देखना है कि यहाँ पे 3 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, पेज 1 और पेज 2। टेबल 1 पे क्लिक करोगे तो टेबल 1 का डेटा है जो शो हो जाएगा। टेबल 2 पे क्लिक करोगे तो टेबल 2 का जो डेटा है वो हो जाएगा। टेबल 3 पे क्लिक करोगे तो टेबल 3 का डेटा आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको देखना है कि टेबल 1 कौन से पेज में है, टेबल 2 कौन से पेज में है, तो इनके सामने है पेजेस नंबर दिए हुए हैं। इस पेज के अंदर ये टेबल है, इस पेज के अंदर ये टेबल है। और इसी प्रकार अगर आप देखना चाहते हो कि पेज 1 के अंदर कौन सा डेटा है तो यहाँ से आप देख सकते हो। पेज 2 के अंदर कौन सा डेटा है तो पेज 2 पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पेज 2 का डेटा आ जाएगा।
पेज 2 का डेटा आ गया। इस तरह से अगर आपको सिलेक्शन करना है पेज 2 पेज 1 इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, या तीनों टेबल में से कोई भी ले सकते हो आप, तीनों टेबल को ले सकते हो, या सिंगल सिंगल टेबल लेना आपको कि इस टेबल का सिलेक्शन, इस टेबल का आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो एक टेबल का कर सकते हो, दूसरी का करना है तो दूसरे का कर सकते हो, पेज वाइज करना है तो पेज वाइज कर सकते हो सबको। चाहे टेबल सेलेक्ट करो या पेज सेलेक्ट करो, बात एक ही है। चाहे तीनों टेबल को सेलेक्ट करोगे तो तीनों टेबल आ जाएगी, या पेजेस सेलेक्ट करोगे तो पेज का डेटा आ जाएगा। दोनों को सिलेक्ट नहीं करना, अगर दोनों सेलेक्ट करोगे तो डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। तो यही ध्यान रखना है कि चाहे आप पेजेस लो या टेबल लो, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। इस अगर सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना आपको। जैसे सेलेक्ट पे क्लिक किया तो इसके सामने देखो ये चेक बॉक्स आ गए। अब चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप जैसे टेबल को सिलेक्ट करना है तो तीनों टेबल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं टेबल लेता हूँ तो मैंने तीनों टेबल एक साथ ले ली। और चाहे पेजेस लो, अब टेबल ले ली तो पेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पेज लेता हूँ तो टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में डेटा तो सेम है, और दोनों अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो डुप्लीकेट आ जाएगा। इसलिए दोनों में से कोई भी चीज़ ले लो, एक चीज़ लेनी है। जैसे मैंने टेबल ले ली, टेबल ले करके यहाँ से लोड कराना है। जैसे ही लोड कराया तो यहाँ पे ये क्यूरीज एंड कनेक्शन का जो टेबल है वो ओपन होगी। और बाय द वे अगर ये टेबल ओपन नहीं हो तो आपको डेटा टैब के अंदर जा कर के और यहाँ से ये क्यूरीज कनेक्शन की जो विंडो है वो ओपन करनी है। उसके बाद में जैसे नीचे पेजेस 1 टेबल 1 है, टेबल 1 पे क्लिक करोगे तो टेबल 1 का डेटा, टेबल 2 पे, टेबल 3 पे से। अगर आपको इसको इंपोर्ट कराना है तो इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे मुझे फर्स्ट वाली टेबल है वो इंपोर्ट करानी है तो इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे है लोड टू, लोड टू पे क्लिक करना है। और इसके अंदर अगर मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो मैं टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। टेबल पे क्लिक कर दिया और नीचे जो मेरे को जहाँ से मतलब जिस सेल से सिलेक्शन करना है उस सेल का सिलेक्शन करके और वहाँ डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ओके किया, ये पहली सीट का जो डेटा है वो टेबल बन के यहाँ पे आ जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। ये पहली वाली टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया। अगर इसी प्रकार अब दूसरी टेबल को अगर लेके आना है तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और दूसरी टेबल पर राइट क्लिक करके वही लोड टू करना है। लोड टू पे क्लिक करना है, यहाँ से टेबल फॉर्मेट लेना है और सेल है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है पहले से, और ओके करना है। अगर सेल आपको दूसरी जगह सेलेक्ट करना है तो आप दूसरी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही ओके करोगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर जो डेटा है वो इंपोर्ट होकर के आ जाएगा। डेटा अगर कुछ बड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये दूसरी टेबल भी आ गई और अब मैं इसके नीचे अगर मुझे तीसरी टेबल भी लेके आनी है तो मैंने सेल सेलेक्ट करके तीसरी टेबल का जो डेटा है उस पर राइट क्लिक करके लोड टू करना है। टेबल फॉर्मेट लेना है, सेल सिलेक्शन है, ओके। और ये देखिए तीसरी टेबल भी इसके नीचे आ चुकी है। इस तरह से इजीली से आप पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी टेबल है, जिस तरह से आप लेना चाहोगे, पेजेस से लेना चाहोगे पेजेस से ले सकते हो, और टेबल से लेना चाहोगे अलग अलग बुल अगर है पीडीएफ के अंदर तो टेबल वाइज भी ले सकते हो। फिर आराम से इसका फॉर्मेट चेंज करके जैसी डिज़ाइन चाहिए वैसी डिज़ाइन चाहिए चेंज करके आप प्रिंट कर सकते हो। जिस तरह से रिपोर्टिंग बनानी है आपको, शॉर्ट करना है, फ़िल्टर करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना आप अच्छे से कर सकते हो।
पूरा डेटा है जो एक्यूरेट जैसा था पीडीएफ में वैसा का वैसा एक्सेल शीट के अंदर आ गया है। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट की है, इस सेल का जो सम है वो यहाँ पे आ रहा है। आप कैसे भी किसी भी तरह से देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो थर्ड वाली पीडीएफ फाइल है उसको इंपोर्ट करने के लिए वापस नई वर्कशीट करके डेटा में जा कर के गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल से फ्रॉम पीडीएफ, ये तीसरी वाली जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना है। ओके, इसके अंदर 2 टेबल है और 1 पेज है। नेविगेटर जो शो कर रहा है वो ये बता रहा है कि 2 टेबल है और 1 पेज है, मतलब 1 पेज के अंदर 2 टेबल है। तो आप दोनों टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो या पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। टेबल 1 है, टेबल 2 है, दोनों का डेटा। ये पेज है, पेज 1 के अंदर दोनों टेबल है। ये पेज फर्स्ट है, उसी के अंदर 2 टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। तो अपन क्या करेंगे, पेज फर्स्ट पे क्लिक करके लोड कर देंगे। ये देखिए, ये जो डेटा था वो बिल्कुल प्रॉपर एक्सेल के अंदर इंपोर्ट हो गया है। ये ऊपर है जो फर्स्ट वाली टेबल है और इसके नीचे है जो सेकंड टेबल है। फर्स्ट टेबल और नीचे जो, अब इसको आप चाहे जैसे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, बॉर्डर बना सकते हो, प्रिंट देना हो, फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो सब कुछ कर सकते हो आप। इसके बाद में नीचे से दूसरी टेबल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आप इंसर्ट करके नीचे डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी करो, जिस तरह से आपको करना है, जो फॉर्मेट दे सकते हो आप। प्रिंट देना है, अच्छे से एडजस्ट करके प्रिंट दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली से किसी भी पीडीएफ फाइल को एक्सेल में अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक्सेल में कन्वर्ट करने का जो फ्यूचर है वो एक्सेल के नए वर्जन के अंदर एमएस एक्सेल 365 के अंदर ही अवेलेबल है। पुराने एक्सेल के वर्जन में